MNN 24x7 देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार झा, मेरे साथ हैं अमरनाथ प्रसाद। ये मोटिवेशनल स्पीकर और एक शिक्षक हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी में हुए बदलाव के संबंध में। सर, बीपीएससी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को आप कैसे देखते हैं? पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में जो बदलाव है उस समय की मांग थी जी, ज़रूरत थी और बदलाव स्वागत योग्य है। अक्सर हम छात्र अपने बातचीत में कहा करते थे कि बीपीएससी का जो पैटर्न है अभी भी मुगल काल में चल रहा है। अच्छा। मजाक मजाक में जी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसमें चेंज नहीं हुआ था। तो बीपीएससी जो अपने सिलेबस में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा लेती है उसमें जो बदलाव किया है वो स्वागत योग्य है, होना भी चाहिए था। मतलब ये जो बदलाव हुआ है ये जरूरी भी था और आवश्यक भी था। हाँ जी, बहुत ज़रूरी था। तो सर, बीपीएससी के पैटर्न में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको हम विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, पहले बीपीएससी परीक्षा जो लेती है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वो 3 चरणों में लेती है। पहली परीक्षा होती है पीटी जी, दूसरी मेंस, तीसरी इंटरव्यू। ठीक। तो अगर हम बदलाव को देखते हैं तो आपको बदलाव पीटी और मेंस के स्तर पर दिखता है। अच्छा। इंटरव्यू में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पीटी में अगर हम परिवर्तन देखते हैं तो पीटी पहले 150 नंबर का होता था, इस बार भी 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। बदलाव ये है कि इस बार निगेटिव मार्किंग किया गया है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग कर दी गई जी, और निगेटिव मार्किंग रखा गया है। जैसे हर सही उत्तर देने पे 1 नंबर है, गलत उत्तर देने पे 0.25 माइनस कर दिया जाएगा। मतलब 1/4 नंबर जो है निगेटिव रहेगा आपका। जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा छात्रों को समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि 14 सवाल आपने बनाया, इसमें 4 गलत है और 10 सही है। तो 10 सही है तो उसका 10 नंबर मिला, 4 गलत है तो 0.25 के हिसाब से 1 नंबर आपका उस 10 सही नंबर में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो सर पीटी में निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए छात्रों को क्या ध्यान रखना चाहिए? इस पर आगे हम बात करेंगे। हाँ, पहले बताते हैं, बीपीएससी एक चीज़ और स्पष्ट कर दिया गया है कि 150 सवाल में जिस सवाल का आंसर नहीं देते हैं न उसका पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा न निगेटिव मार्क्स मिलेगा, उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। बीपीएससी ने एक चीज़ और स्पष्ट किया है कि अगर आप विकल्प में 2 विकल्प घस देते हैं तो इसको निगेटिव माना जाएगा। इसके लिए आपका मार्क्स जो है काटा जाएगा, 0.25 माइनस किया जाएगा। मतलब जो विकल्प है उसमें से केवल एक ही चुनना है। अगर 2 आप मान लीजिए आप ए भी घस दिए जी, कलर कर दिए किसी क्वेश्चन का आंसर, ए सही है बी गलत है तो उसको भी निगेटिव माना जाएगा। निगेटिव ही माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। एक और परिवर्तन मेंस के स्तर पर बता देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तैयारी कैसे करनी चाहिए। मेंस के स्तर पे जो परिवर्तन है, पहले मेंस में 4 पेपर हुआ करता था। अच्छा। जनरल हिंदी, वैकल्पिक विषय, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। अब क्या हुआ है, जो जनरल हिंदी है 100 नंबर का है। वैकल्पिक विषय में परिवर्तन किया गया है। वैकल्पिक विषय है पहले सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया। अर्थात बीपीएससी ने क्लियर लिखा है कि वैकल्पिक विषय एमसीक्यू होगा, 100 नंबर का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब सिर्फ आप क्वालिफाई करके भी इस वैकल्पिक विषय में तो बहुत ज़्यादा भी नंबर ले आते तो आपके मेरिट में उस नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा। अच्छा, मतलब वैकल्पिक विषय में अगर आप पास कर जाते हैं तो बस फेल कर जाते तो फेल हो गए, फेल किए तो फेल हो जाएंगे, और अगर एक्स्ट्रा नंबर लाते हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, उससे एक्स्ट्रा नंबर आपका ऐड नहीं होगा। और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कर दिया, जबकि पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था। अच्छा, इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है जो कि पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था, जैसे सर बता रहे हैं। जी। दूसरा है कि जीएस जो प्रथम पत्र सेम है, जीएस द्वितीय पत्र सेम है। एक नया पेपर ऐड किया गया है, वो है निबंध का पेपर। 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, जो बहुत ज़रूरत थी। यूपीएससी में भी है निबंध का पेपर। निबंध से किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी का सही टेस्ट हो जाता है, आकलन किया जाता है।
तो बहुत ज़रूरी था और यह बहुत सराहनीय कदम है बीपीएससी का। उसने निबंध का पेपर ऐड किया है और ज़रूरी भी था। अब जो मेंस में हम देखते हैं हर पेपर 3 घंटे का होगा, जिसमें समान हिंदी होगा, वैकल्पिक विषय होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जी हाँ। जीएस का प्रथम पेपर होगा, जीएस का द्वितीय पेपर होगा, एक निबंध, टोटल 5 पेपर होगा। जी ठीक है, ठीक है। ये निबंध का जो बदलाव किया गया है ये बहुत ही जरूरी था। जरूरी था। जी हाँ। आपने बात किया कि बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों को पीटी में निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, अभी 3 समस्याएं भी बच्चों के सामने हैं। पहला है निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, वैकल्पिक विषय क्या ले उसकी तैयारी कैसे करें, तीसरा निबंध की तैयारी कैसे करें। तीनों में हम एक एक करके आपको बताते हैं जो छात्रों को फायदेमंद होगा। देखिए, जब निगेटिव मार्किंग होता है तो ज़रूरत ये होती है कि आप जो अध्ययन करते हैं वो गहराई में जाके करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्लियर रखें, माने आपकी जानकारी जो हो स्पष्ट हो, पूर्ण हो, स्पष्ट हो। अब बच्चे में देखते हैं 1 लाइनर सवाल पढ़ता है, उनके लिए अब ये बीपीएससी नहीं रहा। पहले भी नहीं था, अब तो एकदम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक है। कटअप पहले से कम जाएगा लेकिन नॉलेज ज़्यादा मांगता है, इसलिए अच्छे से पढ़े, मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि केवल मानक पुस्तकों का बीपीएससी से एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि जो पीटी में 5 ऑप्शन दिया जाता है उसको 4 कर दे, ABCD। अभी वर्तमान समय में बीपीएससी में ऑप्शन जो होता है पीटी में ABCDE 5 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें एक सही से करना है। अगर 4 विकल्प दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब विकल्प जो 5 दिए जाते हैं उनको अगर बदल के 4 कर दिया जाए तो ये छात्रों के लिए बेहतर होगा और अच्छा भी होगा। जी जी जी। और जहाँ तक मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की बात है, वैकल्पिक विषय में ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें जो आप पीटी में जीएस के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा, जिस सब्जेक्ट को हम पीटी में जीएस के रूप में पढ़ते हैं उसका चयन अगर हम ऑप्शनल के रूप में करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। जी 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 हाँ। और इससे क्या होगा कि मुख्य परीक्षा में आपको कम मेहनत करनी होगी, कम मेहनत करनी होगी। जी हाँ। ठीक है सर। अब ऐसा सब्जेक्ट न ले ले, मेरी सलाह है, आपकी मर्जी हो तो आप ले सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट न ले ले जो आप पीटी में पढ़ते ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। और वैकल्पिक विषय जो होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही पढ़ना होता है और आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है मुख्य परीक्षा में और अधिक परेशानी हो जाएगी। जी हाँ। अब आइए हम बात करते हैं बीपीएससी द्वारा जो मुख्य परीक्षा में निबंध को जोड़ा गया। जी हाँ, ये निबंध की तैयारी छात्र कैसे करें? जी, तो निबंध जो है अगर समान बोलचाल की भाषा में अगर निबंध को हम बांटते हैं तो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। समान बोलचाल की भाषा में, कोई टेक्निकल टर्म का यूज न करे तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में निबंध को 2 तरह से बांटते हैं। जी। एक बांटते हैं कि जो आपके समान अध्ययन और करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा, वो एक तरह का निबंध आता है। जी हाँ। दूसरा जो आता है निबंध वो दार्शनिक विषय पे आता है। दार्शनिक विषय पे आ जाता है। जी। तो जो सामान्य अध्ययन जो जीएस पढ़ते हैं आप, समसामयिक घटना, भारत चीन संबंध, भारत पाक संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध, इस पर जो जुड़ा हुआ आएगा, इसमें क्या है कि आपको आंसर लिखना आसान होता है। जी हाँ। जो दार्शनिक विषय पे आता है उसमें सबसे पहले हमको करना क्या पड़ता है कि क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न में क्या जानना चाह रहा है, प्रश्नकर्ता क्या जानना चाहते हैं, इस बात को पहले हमें समझना होगा और विभिन्न आयामों से उसको समझना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। जी हाँ, ये बहुत गहरी बात आपने बताई कि पहले हमें ये समझना होगा कि प्रश्नकर्ता पूछना क्या चाह रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से, उसके बाद अगर हम जवाब दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। निबंध को ऐड करने के लिए, निबंध को ऐड करने का बीपीएससी का ये उद्देश्य ये है कि अभी जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी जो है, और उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। उनको ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का हो। जी हाँ। सिर्फ पढ़ाकू लोग नहीं चाहिए जी, किसी पढ़ने वाला हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। और निबंध के पेपर से यह टेस्ट हो जाता है
कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बदलती दुनिया को देखते हुए ये बदलाव बहुत जरूरी था जी। कि केवल पढ़ाकू ही होने से कुछ नहीं होता, समाज को जरूरी है, हर वस्तु की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र को समझ होना चाहिए। समझ होना चाहिए। आज नगर निगम का चुनाव हो रहा था, हुआ है कुछ दिन पहले। जी हाँ। आप उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ। आप एक समाज के हिस्सा है। अब रूम में बंद होकर पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी नहीं कि नगर निगम का चुनाव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे छात्र की जरूरत उनको नहीं है। जी। तो पहला हो गया समसामयिक विषय और समान ईंधन से रिलेटेड जीएस निबंध। हाँ। दूसरा हो गया दार्शनिक विषय पर निबंध। दार्शनिक विषय पे। देखिए, दार्शनिक विषय पर निबंध में सबसे ज़्यादा प्रश्नों को समझना आवश्यक है और आप कितना कल्पनाशील हैं, खुद को कितना दार्शनिक मानते हैं, दुनिया में जो घटना घटती है उसको किस तरह से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसका प्रभाव दिखेगा। जितना कल्पनाशील रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। अच्छा निबंध लिख सकते हैं। बीपीएससी इसमें क्लियर नहीं किया है कि हम माने पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट के लिखे पूछेंगे या सबको मिक्स करके पूछेंगे, कितना सवाल पूछा जाएगा। मुझे लगता है 5 या 6 सवाल होना चाहिए निबंध में। ये 5 होगा तो 60 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, 300। ये 6 होगा तो 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का होगा। और मुझे जो लगता है पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा, उधर से कुछ चुन के लिखना होगा, कुछ नीचे से लिखना होगा। एक तरफ हो सकता है कि समसामयिक विषय और समान अध्ययन से संबंधित विषय हो, दूसरे तरफ दार्शनिक विषय हो, या इससे अलग हट के मिक्स दिया जा सकता है। इस तरह का पेपर रहेगा। निबंध में एक बात और आवश्यक है जो छात्रों को जानना चाहिए। आवश्यक क्या है कि आप मान लीजिए जिस माध्यम के छात्र हैं जी, आप अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी माध्यम में परीक्षा दे रहे हैं, तो जिस मीडियम में परीक्षा दे रहे हैं उसके भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हिंदी माध्यम से आप परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी माध्यम में माने हिंदी भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, शब्दों का संग्रह आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि निबंध लिख रहे हैं एक ही शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही। जो भी विद्यार्थी बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनकी भाषा, जो भाषा का वो चयन करते हैं, उस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। और आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप खुले विचार के हो जी, सोच समझ वाले हो, अपने के साथ साथ खुद के साथ साथ दुनिया देश की जानकारी रखते हो, समाज की जानकारी रखते हो, आर्थिक जानकारी रखते हो। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और बीपीएससी जो अपने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है, बहुत स्वागत योग है और इससे खुशी हुई है मुझे, ये बहुत ज़रूरी था। सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि छात्र निबंध की तैयारी कैसे करें। अब आप क्या सलाह देना चाहेंगे विद्यार्थियों को बीपीएससी की तैयारी के संबंध में? अभी तक जो पहले तो यह परिवर्तन 68वीं पीटी से लागू है और जो संभावित तिथि है वो मध्य फरवरी में है। तो अभी छात्रों को जो बीपीएससी का पीटी देने जा रहे हैं, पीटी पे ही फोकस करें। अभी निबंध के बारे में, वैकल्पिक विषय के बारे में न सोचें, क्योंकि बीपीएससी इस बार फॉर्म फिलअप करने वक्त में वैकल्पिक विषय की मांग भी नहीं की थी। उसी समय लग गया था कि परिवर्तन होने वाला है जी। अभी पीटी पे ध्यान दें और मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। ये नहीं कि कोई भी मार्केट में बुक आ गई, किसी ने लिख दिया, उसको पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। मानक पुस्तकों का अध्ययन करें और अपने तैयारियों को ए से जेड तक ले जाए। ऐसा नहीं कभी एक्स वाला चैप्टर पढ़ ली, कभी वाई वाला पढ़ ली, कभी बी वाला पढ़ ली। मैंने शुरू से अंत तक पढ़े ताकि आपका जो नॉलेज हो बंधा हुआ हो। जी, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन आपको आप अपने आप में ऐसे पढ़ लीजिए कि कंफ्यूज कर जाए। आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो पहले स्टूडेंट को पूरा कंसंट्रेशन अपना पीटी पे लगाना चाहिए। जी, अभी जो समय है, आप जनवरी शुरू होने वाला है, फरवरी में मान लीजिए परीक्षा हो जाती है तो मुश्किल से उनके पास 45 डेज 45 दिन है। तो अभी इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है, पीटी पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। सर इन सवालों से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो विद्यार्थी बीपीएससी में हुए बदलाव के संबंध में बवाल कर रहे थे या जो अभी हो रहा था, उसके संबंध में आप क्या कहिएगा? देखिए, जब कोई परिवर्तन होता है तो अच्छे के लिए होता है। जब कोई परिवर्तन होगा तो किसी न किसी को नुकसान होगा। जी हाँ।
लेकिन आप नुकसान कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है, इसको समझिए। मुझे लगता है कि यह परिवर्तन जो है फायदेमंद है। इससे क्या होगा कि सरकार को अच्छे अधिकारी मिलेंगे और वही अधिकारी आप जनता का कल्याण करेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इससे क्या होगा कि मतलब परिवर्तन, देखिए हम कोई भी परिवर्तन होगा, मान लीजिए कोई पुराना छात्र है जो वैकल्पिक विषय का तैयारी कर चुका है, उसकी तैयारी तो अच्छी होगी लेकिन आप छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को नुकसान होगा। लेकिन नुकसान को इस पैमाने पर नापिए कि उससे फायदे कितने लोगों को, फायदा कितना हो रहा है, फायदा कितने लोगों को है, नुकसान कितने लोगों को है। तो मुझे लगता है कि यह परिवर्तन फायदेमंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके समक्ष जो अधिकारी उपस्थित होंगे, अच्छे अधिकारी मिलेंगे। अच्छा अधिकारी किस हिसाब से मिलता है, जैसा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा उसी हिसाब से ऊपर के आएंगे। हाँ, निबंध का पेपर ऐड करने से, वैकल्पिक विषय में जो परिवर्तन किया गया उस परिवर्तन करने से क्या होगा। पहले वैकल्पिक विषय में दिक्कत क्या थी कि कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाता था, बीपीएससी को स्केलिंग करने में समस्या होती होगी। अब क्या है कि उसको न्यूट्रल कर दिया गया, उसका सिर्फ क्वालिफाई करना है और उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो अब फायदा क्या है, कॉमन पेपर सब लोग पढ़ के आएंगे, कॉमन पेपर पढ़ेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कुछ सब्जेक्ट पहले को फायदा हो गया, इस सब्जेक्ट पहले को फायदा हो गया। तो फाइनली मतलब एक समानता भी स्थापित हुई है परीक्षा के साथ। अगर देखा जाए तो एक बेहतर निर्णय इसे माना जा सकता है। और आपने बहुत अच्छी बातें कही, जो ये बदलाव स्वागत योग्य है और बीपीएससी को निश्चित रूप से ये बदलाव करना ही चाहिए था। और जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन को हमें स्वीकार करना ही चाहिए। और ये सिर्फ बीपीएससी में परिवर्तन नहीं हुआ, 2008 के बाद यूपीएससी भी अपना परिवर्तन कर लिया। 10 तक आता है कि उसके सिलेबस में बदलाव हो चुका था 2010 तक। उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस किया, बहुत सारा कमीशन जो अपना बदलाव कर लिया। बोले बीपीएससी ही बचा हुआ था जिसने बदलाव नहीं किया था। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। बदलाव भी इतना नहीं हो गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो पुराने छात्रों को। जी, सही बात। इतना भी बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होगा तो पुराने लोगों को थोड़ा सा नुकसान होगा ही और नए लोगों को फायदा होगा। लेकिन देखिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो हम लोग तो फिर पता चला कि पुराने जमाने में जी रहे हैं। और सर हमने तो देखा है कि कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया गया, मोबाइल को शिक्षा में शामिल कर लिया गया। तो परिवर्तन तो जरूरी है। मान लीजिए कोई कहता है कि हम कैसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसके बच्चे एजुकेशन से वंचित हो जाते, 2 साल 3 साल बैठे रहते। तो परिवर्तन को उन्होंने स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि छात्रों को परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमने सर से बात की, जो बीपीएससी में जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव बहुत ज़रूरी था। और हमें ऐसे ही अधिकारी अब चाहिए जो हमारे समाज को कुछ दे सकें। ये तभी हो सकता है, जैसा कि सर ने बताया, कि वो चारों तरफ के ज्ञान को अगर समेट कर लाते हैं तभी अपना निचोड़ वो समाज को दे पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद।